Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, for the flow of the current, closed path is required. Why? ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए फ्लो ऑफ करंट के लिए क्या चाहिए होता है हमें? क्लोज्ड पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आपका क्लोज्ड पाथ होगा तभी आपका क्या करेगा, करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, क्लोज्ड पाथ का देखिए मतलब क्या होता है? क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास को क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है और एक आपके यहाँ पर एक ऐसे बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, सॉरी, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक ऐसे आपने यहाँ पर बल्ब कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए बल्ब कब ग्लो करेगा? जब इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगी। और करंट कब फ्लो करेगी? जब इसमें क्या करेगा, आपका चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी बैटरी है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर बैटरी है। ये सर्किट मान लीजिए आपके इनिशियली क्या कर रखा है, आपने ओपन कर रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इनिशियली ये सर्किट क्या आपका ओपन है। ठीक है, अब देखिए इस वायर में क्या होंगे, आपके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कंडक्टिंग वायर है तो उसमें क्या होंगे, आपके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, इस सर्किट को क्लोज कर देता हूँ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं सर्किट को क्लोज कर देता हूँ तो देखिए बच्चों, ये पाथ क्या हो गया आपका, पूरा क्लोज्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका क्लोज्ड पाथ। जब ये कनेक्ट नहीं था, ठीक है, बिफोर टी इज इक्वल टू जीरो, तब हम बता सकते हैं कैसे एक्ट कर रहा था, आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आपकी करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए देखिए करंट किसके कारण आ रही है? करंट आ रही है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए किसी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीडियम का वायर है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका सर्किट क्लोज होगा तो वायर आपका पूरा क्या रहेगा, इस सर्किट कंप्लीट रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उसके कारण क्या होगी, आपकी करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका क्लोज पाथ नहीं होगा, ओपन सर्किट होगा, तो मैं बता सकता हूँ इनके बीच में क्या जाएगा, यहाँ पर जो मीडियम होगा, एयर आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, एयर में आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं एयर कैसे एक्ट करता है, एयर एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका सर्किट क्या हो जाएगा, आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा या फिर ओपन हो जाएगा। उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका करंट क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि क्लोज पाथ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपका क्लोज पाथ रिक्वायर्ड, क्लोज पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, क्लोज पाथ इज रिक्वायर्ड, क्लोज पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, क्लोज या फिर कंटिन्यूअस पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो के लिए आपका क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब या फिर हम बोल सकते हैं इफ सर्किट इज नॉट क्लोज। ठीक है, अगर आपका सर्किट क्या है, इफ सर्किट इज नॉट क्लोज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इफ सर्किट इज नॉट क्लोज। ठीक है, अगर आपका सर्किट क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देन देन एयर मीडियम विल बी प्रेजेंट। तो आपका कौन सा मीडियम प्रेजेंट हो जाएगा, एयर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देन एयर मीडियम विल बी प्रेजेंट, एयर मीडियम विल बी प्रेजेंट विच एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। क्या कैसे एक्ट करता है, विच एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। ठीक है, विच एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, आपका करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, जिससे आपकी क्या करती है, करंट आपके फ्लो नहीं करते। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इंसुलेटर बोलते हैं जिस पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि दिस इज द रीजन व्हाई क्लोज पाथ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लोज पाथ की रिक्वायरमेंट आपकी इसलिए होती है। ठीक है, क्लोज पाथ नहीं होगा तो आपकी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, और एयर क्या होता है, एयर आपका इंसुलेटर होता है, उसमें आपका क्या करता है, करंट आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करता तो आपके करंट फ्लो नहीं करेगी। ओके, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।